जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 12 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम नानामी को देखते हैं जो कि क्योटाका को बुरी हालत में देखता है और अपने दोस्त की ऐसी कंडीशन को देखकर नानामी को वहां पर गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मेमे को देखते हैं जहां पर उसने उस कर्स यूजर को हरा दिया था। जिसके बाद वहां पर मेमे अपनी टेक्निक के बारे में उसे बताने लगती है और जिसके बाद जब मेमे अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन कर देती है तो उसका छोटा भाई वहां पर ताली बजाता है और साथ ही उस कर्स यूजर से भी ताली बजाने के लिए कहता है। जिसके बाद जो कर्स यूजर था वो मेमे के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर वहां पर वो कर्स यूजर मेमे के किसी काम का नहीं था, इसलिए मेमे उसे वहां पर मार देती है। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि बाकी 2 किलो को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो वो कर्टन था वो हट जाता है वहां पर, जो कि सोर्सर और उसको रोकने के लिए लगाया गया था। और उसके अगले सीन में जो मैगुमी था उसे जीरो से कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, पर वो अभी बेहोश था और ना ही उनके पास इतना टाइम था, इसलिए वो टावर पर ताकुमा की हेल्प के लिए जाने लगते हैं। और जिसके बाद मैगुमी ताकुमा की बॉडी को टावर से नीचे गिरता हुआ देखता है और अपने एक क्रश को उसकी हेल्प के लिए भेज देता है। जिसके बाद यूजी उसे कैच कर लेता है और उसे बचा लेता है। तो वहां पर ताकुमा काफी बुरी कंडीशन में था। दूसरी तरफ हम टावर पर ओगामी के पोते को देखते जो कि उससे पूछने लगता है कि कर्टन हट चुका है, अब क्या करना है। जहां पर ओगामी उसे ऑर्डर देती है कि वो नीचे जाकर सोर्सर को मारे, पर तभी हम उसके पोते में कुछ चेंजेस देखते हैं और फिर जो तोजी था उसका कंट्रोल उस पूरी बॉडी पर हो जाता है और साथ ही वो ओगामी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं। और अब वो पूरी तरीके से तोजी बन चुका था, जिसे देखकर ओगामी वहां पर हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी टेक्निक सिर्फ किसी की बॉडी में ही चेंज कर सकती थी, पर यहाँ पर तोजी पूरी तरीके से वापस आ चुका था। और साथ ही तोजी भी वहां पर हैरान हो जाता है कि वो अब जिंदा कैसे हो गया। और उसके अगले सीन में जो तोजी था वो ओगामी के पास जाकर उससे कहता है कि तुमने सोर्सरर्स को मारने का ऑर्डर दिया था और तुम भी एक सोर्सरर हो, इसलिए वो ओगामी को वहां पर मार देता है। दूसरी तरफ हम मैगुमी को देखते हैं जो कि ताओकामा के पास होता है और वो बुरी हालत में था ताओकामा, पर वो मरा नहीं था अभी तक। जिसके बाद यूजी को गुस्सा आने लगता है, वो टावर पर जाकर फाइट करने के लिए कहने लगता है, पर मैगुमी उससे कहता है कि सब में पहले हमें गोजो को बचाना होगा, कर्टन हट चुके हैं। साथ ही मैगुमी कहता है कि वो ताओकामा को बैरियर के बाहर ले जाएगा ताकि वो बच सके और यूजी को अकेले ही जाना होगा। जिसके बाद यूजी वहां पर तैयार हो जाता है, पर मैगुमी वहां पर यूजी को अकेले नहीं भेजना चाहता था, पर कंडीशन ही ऐसी थी। तो दूसरी तरफ हम मेमे को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि अब बैरियर चुका है और वो भी अब अंदर जा सकते हैं और गोजो को बचा सकते हैं। इसके बाद वो जाने लगते हैं और उनसे कुछ दूर पर ही वहां पर सूडो गेतो खड़ा था उनके लिए। और दूसरी तरफ हम माकी को देखते हैं जो कि सारे ट्रांसफिगर्ड इंसानों को मार देती है। और जहां पर माकी को पता चलता है कि मैनेजर्स को कोई मार रहा है, इसलिए वो कारी और नोबारा को बाहर जाने के लिए कहती है और साथ ही उनसे कहते हैं कि वो यहाँ पर सभी के लिए संभाल लेगी। जिसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं और जिसके बाद उन दोनों को बाहर क्रश यूजर हारुता मिल जाता है जो कि उन सभी मैनेजरों को मार रहा था। और जिसके बाद नोबारा अकारी को वहां से अपनी जान बचा के भागने के लिए कहती है। वो हारुता का अकेला सामना करने लगती है, जहां पर हम देखते हैं जो हारुता की तलवार है वो एक क्रस्ड ऑब्जेक्ट है जो कि अकारी के पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ जो नोबारा थी वो हारुता पर किलो से हमला कर रही थी, पर हारुता उन्हें आसानी से डॉज कर रहा था। साथ ही हम अकारी को देखते हैं जो कि छुप नहीं रही थी बल्कि भाग रही थी, इसलिए जो उसका ऑब्जेक्ट था वो उसे स्टैप कर देता है पीछे से और वो वहां पर ही गिर जाती है अकारी। और जिसके बाद जो नोबारा रहती है वो हारुता के ऊपर अपनी किलो की हेल्प से छत गिरा देती है, जहाँ पर नोबारा को लगता है कि उसने उसे हरा दिया, पर उतने में ही जो उसका क्रस्ड ऑब्जेक्ट था वो नोबारा के इस पर पंच करता है। जिसके बाद नोबारा वहां पर घुटनों पर आ जाती है, जहां पर हारुता उसे कहने लगता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर है पर उसके सामने नहीं। जिसके बाद हारुता सोचने लगता है कि वो पहले किससे मारे। जिसके बाद नोबारा उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे कहने लगती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जहां पर हारुता के पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। जिसके बाद जो हारुता था वो अकारी के पैरों पर स्टैप करने लगता है तलवार से, जहां पर नोबारा किसी तरह उठकर हारुता के ऊपर हमला करती है, पर हारुता उसे दोबारा पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो अकारी को मारने वाला होता है, पर तभी वहां पर खिड़की तोड़कर कोई अंदर एंट्री लेता है और वो नानामी था। उसे देखने के बाद हारुता उसे दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो अकारी को मार देगा। पर इतने में जो अकारी थी वो रेंगते हुए वहां से बहुत दूर चली गई थी और इतनी ही देर में जो नानामी था वो हारुता के पीछे आ जाता है। और उसके बाद नानामी उससे पूछता है कि उसके जो दोस्त हैं वो कहाँ हैं, जहाँ पर हारुता कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और वो नानामी के कंधे पर स्टैप करता है और साथ ही उसे एक लात भी मारता है। पर हारुता को वहां पर किक करते हुए ऐसा लगता है जैसे उसने किसी दीवार को किक करा हो। और जिसके बाद नानामी उससे दोबारा पूछता है कि उसके और दोस्त कहाँ हैं, जब पर हारुता फिर से कहता है वो नहीं जानता। जिसके बाद नानामी अपनी टेक्निक का यूज कर उस टेक्निक की हेल्प से सामने वाले की बॉडी पर एक वीक पॉइंट बन जाता है, जहां पर उसे पंच कर मार सकता है। जहां पर नानामी उसी टेक्निक का यूज कर हारुता पर पंच करता है और वो पीछे जाकर गिरता है। और जिसके बाद जो हारुता था वो बहुत पीछे जाकर गिरा था और उसकी टेक्निक की वजह से वो बच गया था, वरना वो मारा भी जा सकता था। जहां पर हम देखते हैं जो हारुता की आइस के नीचे निशान है वो हारुता की लाइफ्स हैं, क्योंकि अब सिर्फ 5 ही बची थी। उसके अगले सीन में जो नानामी था वो उसके बाल पकड़कर उससे वही सवाल करता है और दोबारा पंच करता है उससे और उसका एक निशान और गायब हो जाता है। जिसके बाद जो हारुता का क्रस्ट ऑब्जेक्ट था वो नानामी के ऊपर पीछे से स्टेप करने वाला होता है, पर इतने में ही नोबारा अपनी किलो की हेल्प से उसे एक तरफ कर देती है। जिसके बाद जो नानामी रहता है वो अपना क्रश पावर भरा पंच दोबारा उसके ऊपर मारता है और वो उस पूरी बिल्डिंग की सारी दीवारों को तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। और इसे देखकर नोबारा वहां पर इंप्रेस हो जाती है और साथ ही समझ जाती है कि फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर क्या होता है। उसके बाद नानामी वहां पर कहता है कि उन्हें अकारी के पास जाना चाहिए
और दूसरी तरफ हम मेमे को देखते हैं जो कि टनल में होती है और उसके सामने सूडो गेतो आ जाता है। यहाँ पर मेमे को भी यकीन नहीं होता कि गेतो अभी तक जिंदा है और वो समझ जाती है ये कोई और है। और जिसके बाद जो सूडो गेतो था वो अपना एक पावरफुल क्रश निकालता है और साथ ही मेमे से कहता है कि तुम पहले इससे निपट लो, अगर इससे बच जाती हो तो वो आगे मिलेगा फिर उन्हें। फिर इतना ही कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जो वो क्रश था वो अपना तभी डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है और जो मेमे थी वो एक बॉक्स में बंद हो जाती है। फिर उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है जिसके बाद मेमे उस पत्थर को तोड़ देती है और जो उसका छोटा भाई था वो भी वहां पर से फील करने लगता है। जिसके बाद मेमे उस रस से कहने लगती है कि उसे याद ही नहीं आखिरी बार उसने अपनी जान के लिए कब लड़ाई करी थी। और दूसरी तरफ हम नानामी को देखते हैं जो कि नोबारा और अकारी को एक जगह पर बैठाकर उनसे कहने लगता है कि कर्टन हट चुका है और जो गोजो है वो सील है, इसलिए उसे जाना होगा। जहाँ पर नोबारा से उसके साथ चलने के लिए कहती है पर वहाँ पर नानामी मना कर देता है क्योंकि उसे और कोई मुसीबत नहीं चाहिए अब, क्योंकि उस बैरियर के अंदर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड सोर्सर ही जाएंगे। और इतने कहकर नानामी वहां से चल देता है। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि मेट्रो स्टेशन के अंदर आ जाता है और देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद वो थोड़ा और अंदर आता है और वहाँ पर उसे चोजो दिखता है। जो चोजो था उसे अपने भाइयों का बदला लेना था। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।